नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। बात सहारा निवेशकों की, और सहारा निवेशकों ने एक प्रकार से दिखा दिया कि अगर वो अपने पर आ जाएंगे तो सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। और इसका एक ट्रेलर पिछले 3 दिनों से दिल्ली में उसी जंतर मंतर पर देखने को मिला, जिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को झुकाया था। अब सहारा निवेशक उसी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये आज जो है वो एक प्रकार से पहले से ही जो तय अवधि थी कि 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, उसका आज आखिरी दिन था। सैकड़ों की संख्या में, या एक प्रकार से कहें तो कुछ हजार लोग वहां जरूर पहुंचे, निवेशक जरूर पहुंचे। लेकिन अभी ये एक सिर्फ ट्रेलर था। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये आंदोलन कम से कम जंतर मंतर पर किया गया निवेशकों के द्वारा, और इस आंदोलन को सफल माना जाएगा। क्योंकि अगर इतने कम समय में, और जो निवेशक काफी परेशान हैं, जिनके पास खुद ही पहले से ही आर्थिक तंगी है, वो इतनी संख्या में अगर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है। और इसको सरकार अगर अनदेखा कर रही है तो ये सरकार को आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे इसमें, और कुछ वीडियो भी दिखाएंगे कि उसमें देखिए कि किस प्रकार से सहारा के निवेशक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन है क्या ना कि जब आपकी आवाज सुनने वाला कोई ना हो तो फिर यही होता है कि आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको साथ देने वाला अगर कोई ना हो तो फिर आपका प्रदर्शन ज्यादा लंबे दिनों तक चलता नहीं। हालांकि ये इन लोगों का पहले से ही कहा गया था कि 3 दिनों का ही ये प्रदर्शन होगा, और आने वाले समय में इसकी रूपरेखा और आगे बढ़ेगी, और इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे और केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाए कि सहारा निवेशकों के पैसे उनके खाते में वापस हों। जो उनकी गाढ़ी कमाई सहारा में एक प्रकार से वर्षों से फंसा हुआ है, वो उनको वापस मिले। और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की ये पहली प्रक्रिया है। इसके बाद आपको याद है, हमने आपको बताया है कि 9 अगस्त से रांची में भी एक आंदोलन का कॉल दिया गया है। इसके बारे में हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है 5, 6, 7, और आप हमारे चैनल के जरिए देख रहे होंगे, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमारे चैनलों को। तो हम एक छोटी सी गुजारिश ये भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से हम भी आपकी आवाज बुलंदियों के साथ उठा पाएंगे। और आपका यही सहयोग बहुत बड़ा होगा कि आप कम से कम हमारे चैनल को देखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ 3 दिनों का, इसमें एकमात्र सांसद जो है वो पहुंचे इस प्रदर्शन में, और सहारा निवेशकों को एक प्रकार से संबल दिया, सहारा निवेशकों का साथ दिया। और वो सांसद कौन है? वो सांसद हैं सीपीआई एमएल के, और आरा बिहार से वो सांसद हैं सुदामा प्रसाद। वो ना सिर्फ यहां पहुंचे, बल्कि वो जब पहले विधायक थे तब वो विधानसभा में भी सहारा निवेशकों की आवाज उठा चुके हैं। दिल्ली में यानी कि संसद में भी सहारा निवेशकों की वो आवाज उठा ही नहीं रहे, बल्कि अब वो कह रहे हैं कि उनकी आवाज को वो काफी बुलंदियों के साथ सदन में उठाएंगे, और सहारा के जितने भी निवेशक परेशान हैं उनके पैसे उनके खाते में जरूर वापस दिलवाएंगे। ऐसा सुदामा प्रसाद कह रहे थे। हालांकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद भी अगर एकमात्र कोई सांसद सहारा निवेशकों की बात सुनने के लिए, सहारा निवेशकों का साथ देने के लिए पहुंचे, तो वो सुदामा प्रसाद ही है। तो एक प्रकार से उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, क्योंकि जितने निवेशक इतने दिनों से परेशान हैं उनका साथ देने वाला कोई नहीं है।
अब ये निवेशक जो है, अभी तो जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट आपने देख लिया। अब 9 अगस्त को रांची में राजभवन के आगे सत्याग्रह का कार्यक्रम है। अब उस सत्याग्रह में भी कहा यह जा रहा है कि 12 राज्य से पहुंचेंगे। यहां भी आपको दिखा होगा कि जंतर मंतर पर भी दक्षिण भारत से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से यहां कई लोग पहुंचे थे, कई निवेशक, सैकड़ों की संख्या में निवेशक पहुंचे थे। और जो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है 5-10 हजार की संख्या हो, वो नहीं हुई, लेकिन उसकी रूपरेखा अभी बनाई जा रही है और आने वाले समय में हो सकता है वो भी देखने को मिले। क्योंकि जितने भी निवेशक हैं, और हम भी ये कम से कम सहारा निवेशकों से भी अपील करते हैं कि अगर आप अपनी आवाज उठाने में कोई कोर कसर छोड़ेंगे तो आपकी आवाज सरकार नहीं सुनेगी। आपकी आवाज सरकार तभी सुनेगी जब आप अपनी आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे, और मजबूती के साथ उठाने के लिए आपको एकजुट होना होगा। आप ये छोड़ दीजिए कि बाकी लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं, उस लड़ाई के जरिए मेरा भी समाधान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आप अगर शांत भी बैठेंगे तब भी आने वाले समय में समाधान होगा। लेकिन अगर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए जितने भी निवेशक हैं उनको आगे आना होगा, चाहे वो रांची का आंदोलन हो, जिलेवार आंदोलन हो, या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो। आपको हर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना ही होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि हो सकता है आपके पास आर्थिक तंगी हो, और उस आर्थिक तंगी की वजह से आप हो सकता है आने में यहां पर मुश्किल आपको हो रही हो, नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि आपके पास पैसे अगर नहीं रहेंगे तो आप 3-4 दिन या एक सप्ताह तक दिल्ली में कैसे सरवाइव करेंगे। ये बड़ी बात है। और इसके लिए कम से कम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इसमें सहयोग करना पड़ेगा। अगर अगर आपके जिले के आपका विधायक, आपका सांसद आपका सपोर्ट करता है, तो आप समझिए आपकी ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बनेगी, और फिर आपके पैसे भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो अगर आपके साथ आते हैं तो इससे सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा। सरकार ने एक प्रयास जरूर किया था कि पोर्टल बनाकर पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखा नहीं, उसमें कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन आने वाले समय में अगर पोर्टल के माध्यम से भी हो तो उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि ये जो 1 करोड़ लोग जा रहे हैं उस पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और लगभग 99% का रिजेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में तो और भी निवेशक परेशान ही होंगे। एक तो वो निवेशक जो पहले से ही परेशान है, और सरकार भी अगर परेशान करे तब फिर ये निवेशक कहां जाएंगे। इसीलिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपको हर जगह प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना होगा। आपको जिस भी संगठन से आप ताल्लुक रखते हैं उस संगठन में आप जाइए, उस संगठन के जरिए अपनी आवाज उठाइए। बल्कि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी देश भर के सहारा निवेशक हैं वो अगर अपने जिले में भी प्रदर्शन करें, और फिर जब जिले जिले प्रदर्शन होंगे तो आपकी आवाज सरकार की कानों तक पहुंचेगी और सरकार आपकी आवाज जरूर सुनेगी। इसको लेकर एक और कदम जो रांची में उठाया जा रहा है, अब वो 9 अगस्त को देखना होगा कि वहां किस रूप में सहारा निवेशक पहुंचते हैं, कितनी संख्या में पहुंचते हैं, और वहां पर आगे की रूपरेखा क्या होती है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर सत्याग्रह 2-3 दिन तक वो करेंगे, और अगर उसके बाद भी अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है, तो हो सकता है आगे वो एक पत्र सौंप कर आगे आमरण अनशन की भी तैयारी करें। तो जितने भी निवेशक हैं वो जरूर कम से कम रांची पहुंचिए। जो निवेशक यहां नहीं पहुंच पाए हैं, दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं, वो रांची पहुंचिए और रांची पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार फिर सोचने पर मजबूर होगी कि अब क्या करें। क्योंकि अभी सरकार के पास कम से कम इतने पैसे तो हैं कि कुछ राहत आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों का मूलधन लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है और ब्याज सहित 5 लाख करोड़ के आसपास आप लोगों का दावा है। लेकिन कम से कम अगर मूलधन की भी बात करें और वो अगर 1 लाख करोड़ है तो 25,000 करोड़ तो सहारा से भी फंड में है जमा, जिसको कि सरकार चाहे तो उसको लेकर के निवेशकों में वितरित कर सकती है, बांट सकती है।
और उसमें 8,5-9 हजार करोड़ रुपए बांटे भी गए हैं। तो बाकी पैसे भी जो है वो भी बांटे जा सकते हैं और इससे कुछ तो कम से कम राहत जरूर आप लोगों को मिलेगी। इसीलिए अगर आप सरकार पर दबाव बनाते हैं कि पहले जितना आपके पास उपलब्ध राशि है उसका आप जल्द से जल्द बंटवारा कर दीजिए। अगर वो बंटवारा हो जाता है तो समझिए उसके बाद आप लोग और 75,000 करोड़ जो रुपए बाकी हैं उसके लिए भी आप फाइट करेंगे और आपको कुछ तो राहत मिलेगी और उस राहत के बलबूते फिर आप फाइट करने की स्थिति में होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि रांची में जो सत्याग्रह होने वाला है उसमें आप लोग जरूर पहुंचेंगे और सरकार पर जरूर दबाव बनाएंगे। हम आप लोगों को सहारा से जुड़ी हर खबर आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी जंतर मंतर की खबर हमने आप तक पहुंचाई, इसी प्रकार से रांची में जो सत्याग्रह होगा उसकी भी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करते रहते हैं कि आपकी खबर कोई छूट ना जाए और आप तक वो खबर जरूर पहुंचे। आप भी इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखिए और हम उम्मीद करते हैं कि रांची आप लोग पहुंचेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।